इन दिनों एक बात सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चारों ओर गूंज रही है, बॉयज लॉकर रूम। अगर कोई अभी भी इस बारे में अनजान है तो बात करते हैं इसी ट्रेंडिंग टॉपिक की जो बीते संडे को सामने आया, जहां रेप कल्चर को बढ़ावा दिया गया। जहां लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर पर हैं और अपने टाइम को किसी न किसी तरीके से यूज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं और पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि उनके बच्चे इस टाइम का प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन कितनी सक्सेसफुल हो पाई है, इस बात से सब रूबरू हैं। कुछ केयरिंग पेरेंट्स को छोड़कर मेजोरिटी में देखें तो सब अपनी धुन में मस्त हैं और बच्चे अपनी धुन में। इसी दौरान शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया जिसमें एक फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट दैट इज इंस्टाग्राम, जिसे आप हम सब लोग यूज करते हैं, वहाँ कुछ बच्चों ने मिलकर बॉयज लॉकर रूम नाम का एक ग्रुप बना रखा था जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे ऐड थे। ग्रुप में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मौजूद थे। इस ग्रुप के मैक्सिमम बच्चे जुवेनाइल हैं, यानी किशोर हैं। 18 साल से कम एज के ये बच्चे 10 या 12 क्लासेस के स्टूडेंट हैं और दिल्ली के हाईली रेपुटेटेड स्कूल से बिलोंग करते हैं। उनके पेरेंट्स अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने। आखिरकार वो देश का भविष्य जो है, और दूसरी तरफ वही भविष्य का शर्मसार करने वाले कारनामे कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स का नाम मिट्टी में मिलाकर अपने स्कूल को कलंकित कर रहे हैं। बात करते हैं इस बॉयज लॉकर रूम नामक ग्रुप की। बच्चों की चैट से कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट सामने आए कि कोई भी उसे देखेगा तो उसका खून खौलना निश्चित है। ये ग्रुप जो था लड़कियों के बारे में बात करता था। बात कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब बातें अश्लील हो, गंदी हो तो वो बर्दाश्त के बाहर चली जाती हैं। ऐसी बातें की जाती थी कि गैंग रेप कैसे किया जाता है छोटी छोटी लड़कियों के साथ, पोर्नोग्राफिक मटेरियल शेयर किया जाता था, न्यू प्लान्स बनाए जाते थे कि लड़कियों को कैसे परेशान किया जाए, स्लट शेमिंग होती थी, न्यूड पिक्चर्स शेयर की जाती थी, उस पर डिस्कशन होता था, पूरी बॉडी का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता था। और सबसे बड़ी बात, ये सब करने वालों की एज तो देखिए, मात्र 15 से 16 साल। हाईली शेमफुल। पेरेंट्स किधर हैं? उन्हें पता ही नहीं चल रहा उनका बच्चा कर क्या रहा है। ग्रुप्स में तो लड़कियां भी मौजूद थी। हो सकता है एक आध को शर्म आ गई हो। घिनौनी हरकतों से बाहर आकर एक लड़की ने ग्रुप की चैट के वो गंदे स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिए और वहीं से सच सामने आया बॉयज लॉकर रूम का। लोगों को इस बात से काफी गुस्सा आया, पर वो बच्चे जिन्होंने ये हरकत की थी उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस ग्रुप को डिलीट कर तुरंत दूसरा ग्रुप बना लिया और उस लड़की को जिसने सच सामने रखा था उसे डराने लगे, रेप थ्रेट देने लगे, उल्टी सीधी बातें और न जाने क्या। ग्रुप्स की बाकी गर्ल ने जब प्रोटेस्ट किया, हम रूम का सच सबको बता देंगे, तो उनके साथ भी इन बच्चों ने यही किया। जब बात सबके सामने आई तो दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। दिल्ली वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है स्वाति मलिवाल, उन्होंने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। उन्होंने कहा तुरंत इन बच्चों को अरेस्ट किया जाए। बात तो बच्चों की एज पर आकर फंस गई। बच्चे तो जुवेनाइल हैं, केस तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ओर मुड़ गया। ये नियम तो पहले से ही है कि किसी भी 18 साल से नीचे बच्चे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बात पिछले कुछ महीने की या कुछ दिनों पहले की है, जब यूपी में कुछ बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया था और ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई, जहां उन्होंने ऑर्डर दिया कि 18 साल से नीचे किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उनकी बेल होना बहुत इजी है। अगर बाय चांस बेल नहीं भी हो सकती तो उन्हें जेल में नहीं रख सकते। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। हालांकि इस केस के बाद नॉर्थ एंड साउथ दिल्ली के कुछ स्कूलों ने इसके खिलाफ रिपोर्ट की, कुछ पेरेंट्स ने भी इस पर सवाल उठाए और रिपोर्ट्स की। जैसे आप सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम को फेसबुक ऑन करता है। इंस्टाग्राम के खिलाफ भेजे गए नोटिस पर फेसबुक ने रिस्पॉन्स दिया। आखिरकार उसकी जवाबदेही जरूरी थी। उसके अंडर ऐसे कैसे ग्रुप चल सकते हैं? इतनी गंदी हरकतें कैसे हो सकती हैं? प्राइवेसी किधर है? तो फेसबुक ने रिस्पांस में कहा कि हम बिल्कुल ऐसी हरकतें टॉलरेट नहीं करेंगे जो सेक्सुअल वायलेंस और किसी को एक्सप्लॉइट करती हैं, स्पेशली वुमेन या यंग पीपल। और उन सभी बच्चों के अकाउंट्स तुरंत डीएक्टिवेट किए गए। एक 15 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया, वो बाकियों को अंडर सर्वेलेंस रखा गया। बच्चों की स्मार्टनेस तो देखिए, दोबारा अकाउंट बनाए, इस बार फेक आईडी से, और सबसे रिक्वेस्ट की कि फेक आईडी से बने अकाउंट से ग्रुप में ऐड हों। इसका नाम बॉय लॉकर रूम 2.0 रखा। अब तक की सारी बातें बॉयज को गलत ठहरा रही हैं, पर यह सच नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कहानी में दूसरा ट्विस्ट है। सिर्फ बॉय लॉकर नाम से ही नहीं, बल्कि गर्ल लॉकर रूम नाम का भी एक नया सीन है। गैंग रेप रिलेटेड जिस बात पर सबने आपत्ति जताई थी, उस पर तो लड़कों ने बात की ही नहीं थी, बल्कि ये दूसरी स्टोरी है जिसे बॉयज लॉकर के साथ जोड़ दिया गया। ये कहानी कुछ टाइम पहले की है, जब एक लड़की ने सिद्धार्थ नाम की फेक आईडी स्नैपचैट पर बनाई थी और वहां उसने लड़कों से बात करना शुरू किया। लड़की ने लड़के से पूछा कि गैंग रेप किस तरीके से किया जाता है, व्हाट आर द प्लान्स एंड प्रिपरेशन वी नीड टू डू।
पर लड़के ने उसे इग्नोर किया। वो स्क्रीनशॉट उसने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया, उसने ये गलती कर दी। लड़की से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि वो लड़कों का माइंडसेट जानना चाहती थी, वो क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं किसी लड़की के बारे में और वो क्या करना चाहते हैं। और जब बॉयज लॉकर रूम का बवाल उठा तो इसके स्क्रीनशॉट जब शेयर किए गए तो उसमें ये स्नैपचैट का स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया गया, जिससे लोगों को लगा कि लड़के ही ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं और रेप कल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ने ये तो साबित कर दिया कि लड़कों ने रेप रिलेटेड बातें नहीं की थी। हालांकि रेप को छोड़कर इनके द्वारा की गई सारी गलतियां माफी की हकदार नहीं है, वो भी एक साइबर क्राइम है। पर जहां बात जेंडर इक्वालिटी की आती है, डेमोक्रेसी की आती है, तो सजा के हकदार दोनों हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। लड़की फेमिनिज्म के राइट से बच नहीं सकती। जहां बच्चे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, तो सोचकर लगता है अपने देश का भविष्य जा कहां रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने भी टिकटॉक को अपना पार्ट टाइम बिजनेस बना लिया। हालांकि हो सकता है आप उसमें कामयाब हो जाएं, पर देश सिर्फ एक्टिंग, नाच गाने से ही थोड़ी चलता है। व्हाट अबाउट द ड्रीम्स जो आपके पेरेंट्स देखते हैं? डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, आईएएस बनेगा, और बचपन में तो बच्चे भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स अपने लिए रखते हैं। कुछ वीडियोस बनाने में व्यस्त हैं तो कुछ उसे देखने में। और दोषी कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जुवेनाइल हो चाहे वो एडल्ट हो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।